असम के जिले में एक नदी के किनारे एक साहूकार रहता था। घर में पत्नी व एक बच्ची के सिवा कोई न था, परंतु भाग्य पर किसका बस चला है। उस बच्ची की माँ को 3 दिन से बुखार था, जिससे वह चल बसी। साहूकार ने उस बच्ची को बहुत समझाया, पर वह दिन रात माँ के लिए रोती रहती थी। साहूकार के चाचा ने उसको एक उपाय बताया, क्यों न तुम दूसरा ब्याह कर लो, बच्ची को माँ भी मिल जाएगी, तुम्हारा घर भी संवर जाएगा। साहूकार ने सोच विचार कर दूसरे विवाह का फैसला कर लिया। उस बच्ची की सौतेली माँ का स्वभाव अच्छा नहीं था। साहूकार को राजा के काम से कुछ महीने के लिए बाहर जाना पड़ा। उसके घर से निकलते ही माँ ने उस बच्ची के हाथ में मछली पकड़ने की टोकरी थमाकर कहा, चल अच्छी अच्छी खावाई मछलियाँ पकड़ कर ला। बेचारी छोटी सी बच्ची को मछलियाँ पकड़नी नहीं आती थी। वह नदी किनारे बैठकर रोने लगी। तभी पानी में हलचल हुई और एक सुनहरी मछली ने पानी से सिर निकाला। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम रोती क्यों हो? उसकी बात सुनकर मछली ने उसे खाने को भोजन दिया और उसकी टोकरी मछलियों से भर दी। उसकी सौतेली माँ को पता लगा तो उसने उस बच्ची का नदी के पास जाना बंद करवा दिया। एक दिन चिलचिलाती धूप में वह उससे बोली, चलो सारे बाग को पानी दो। प्यासी छोटी सी बच्ची पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। तभी उसकी मरी हुई माँ एक तोते के रूप में आई। उसने बेटी को मीठे मीठे फल खाने के लिए दिए और रोज आने को कहा। तेली माँ तो उसे खाना देती नहीं थी, तो वह रोज पेड़ के नीचे बैठ जाती और तोता उसे मीठे मीठे फल खिलाता। तेली माँ ने यह बात सुनी तो वह पेड़ ही कटवा दिया और उस छोटी सी बच्ची का बाग में जाना भी बंद हो गया। फिर उसकी माँ एक गाय के रूप में आने लगी। सौतेली माँ ने देखा कि वह बच्ची तो दिन रात मोटी हो रही है। उसके पता लगवाने पर उसे पता चला कि एक गाय रोज उसको अपना दूध पिलाती है। सौतेली माँ ने उस गाय को मारने की कोशिश की, परंतु गाय उसे ही सींग मारकर भाग गई। वह गुस्से से आग बबूला हो गई और उस छोटी सी बच्ची पर नजर रखने लगी। कुछ दिन बाद उसने देखा कि वह बच्ची घर के पीछे खेतों में से टमाटर तोड़कर खाती है। उसने वह पौधा भी बेरहमी से उखाड़ दिया और उस छोटी सी बच्ची को एक कमरे में बंद कर दिया। भोली भाली बच्ची को उसने पीने के लिए पानी तक नहीं दिया। उस बच्ची की माँ ने एक चूहे का रूप धारण किया और उस अंधेरे कमरे में वह उसके पास चली गई और आंखों में आंसू भरकर बोली, बेटा मत रो, मैं आई हूँ, मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। उस बच्ची ने जी भरकर खाया और माँ द्वारा लाया गया पानी पिया। बंद कमरे में भी वह फल फूल रही थी। यह देखकर सौतेली माँ ने उसे जान से मारने का निश्चय कर लिया। साहूकार के लौटने में 4 दिन की देर थी। उसकी माँ उसे ऐसे वस्त्र दे दिए जिसे पहनकर वह सुरक्षित हो गई। वस्त्रों पर तलवार के वार का असर नहीं होता था। सौतेली माता का हर वार खाली गया। साहूकार लौटा तो उसके लिए वह बहुत सारा सामान लाया। वह अपनी बेटी को पुकारने लगा, तभी कमरे में से आवाज आई, बच्ची के प्राण बचाना चाहते हो तो नई माँ को धक्के देकर निकालो। साहूकार ने बच्ची से सारी बातें सुनी तो उसे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आया। जैसे ही वह बाजार से लौटी तो साहूकार ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। वह रोती हुई अपनी माँ के घर लौट गई। बच्ची अपने पिता के साथ खुशी से रहने लगी। उस दिन के बाद माँ की आत्मा फिर नहीं आई।